ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 167वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के प्रथम आह्निक के 20 सूत्र हमने पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है आत्मा और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो संघात है, तो आत्मा संघात रूपी शरीर से अलग है, ये विचार चल रहा है। तो पृष्ठ संख्या है 154। कल आप में से कुछ लोगों ने प्रश्न किया था और समय न होने के कारण से कहा गया कि कल देखते हैं। अगर आप में से कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। कल के जिनके प्रश्न रह गए वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रहलाद जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, जो बालक का उदाहरण दिया जी, इसमें हर्ष होता है, शोक होता है और भय होता है, जी, तो भी पता लगता है कि वो पहले था। जी। तो ये बालक में कितने दिन तक रहता है? क्योंकि पूर्व जन्म की याद तो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाती है, तो ये मेरी शंका है। हाँ, तो वो कुछ ही समय तक रहता है, जब तक वो बड़ा नहीं होता है, उसके बाद भूल जाता है। उसके बाद बड़े होने के बाद दूध आदि पीने की कोई बात ही नहीं होती है। और बड़े होने के बाद समझदार होता है। तो बड़ा होकर के भी जब कई बच्चे आप देखेंगे अंधेरे से डरते हैं, कोई वैसे ही डरने लग जाते हैं, तो वो पिछले जन्म के कारण से भी किसी किसी में होता है और किसी किसी में नहीं होता, जल्दी भूल जाते हैं। पर इतना तो पता लग रहा है ना कि जब तक नहीं भूलते हैं तब तक तो पता लग रहा है कि पिछले जन्म के कारण से ही आज हमको ऐसा अनुभव हो रहा है। बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है और प्रमाणित हो रहा है। अब रही बात कब तक रहता है, ये हमारा प्रश्न नहीं है। किसी किसी को 5-7 साल तक रहता है, किसी को कुछ ज़्यादा लंबा रहता है और धीरे धीरे भूल जाते हैं। और भूलना ही अच्छा है। जी, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। समझ में आ गया। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, चेतन जी को क्या पूछना था? स्वामी जी, परसों वाले पाठ में रह गया था, अगर आपकी अनुमति। हाँ, अब आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप अपना इंटरनेट ठीक कर लीजिएगा। हाँ जी, पहले अपने इंटरनेट ठीक कर लीजिएगा। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, परसों वाले उससे पूछ रहा हूँ स्वामी जी, जैसे स्वामी जी वो आत्मा आपकी जो आपने आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा। बताया था, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। आप अपना माइक बंद करिए। मैं आपका माइक बंद कर रहा हूं, आप वापस खोल रहे हो। हाँ जी, हाँ शेखर जी। जी स्वामी जी। जी, तो हम क्या कहते हैं कि आत्मा इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान कर सकता है,
यही चीज हम मन के बारे में क्यों नहीं कह सकते कि जैसे मन में कहते हैं मनन चिंतन संकल्प करता है, तो ये जो दूसरे आत्मा के गुण कह रहे हैं उसको हम मन के गुण क्यों नहीं कह सकते? कह लो ना, मैं हमें क्या आपत्ति है? जो पीछे कहा था ना, कह लो, फिर उसके लिए दूसरा मन आपको लाना पड़ेगा ना मनन करने के लिए। नहीं, जैसे आत्मा एक साथ मतलब आत्मा इच्छा भी कर रहा है, प्रयत्न भी कर रहा है, ज्ञान भी कर रहा है, तो ऐसे मन भी तो एक साधन है, मन भी अपना ये सब कर सकता है। इसका समाधान कैसे कहेंगे आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि मन आत्मा आंख से प्रयोग कर रहा है, यानी आंख के द्वारा देख रहा है, तो मन को ही आत्मा मानेंगे तो वो भी आंख के द्वारा देखेगा। ठीक है, तो सभी इंद्रियों को अपनाना पड़ेगा, मन को भी। तो ऐसे ही मनन करने के लिए भी उसको किसी और को साधन बनाना होगा, और सुख दुख को अनुभव करने के लिए भी किसी और को साधन बनाना पड़ेगा। उसको किसे बनाएंगे? तो जैसे आत्मा खुद उसका कोई साधन नहीं करता, जो इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, ज्ञान करता है, उसके लिए उसको दूसरे साधन की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इच्छा कर लो, पहले सुन लीजिए, इच्छा कर लो, प्रयत्न कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बिना साधनों के उस इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता आत्मा। इच्छा करने मात्र से कार्य नहीं हो सकता है ना। मैं इच्छा करता हूं मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूं, मैं इच्छा करता हूं मैं दुखी ना रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। दुख तो मिल रहा है मेरे को, अब उस दुख को दूर करने के लिए मेरे को प्रयत्न करना है, और प्रयत्न करने के लिए इंद्रियां चाहिए अपनी। पहले सुन लीजिए पूरी बात को। जो आत्मा के अंदर जो भी गुण हैं, वो सारे गुण आप मन में स्थापित करना चाहते हैं। आपका मतलब प्रश्नकर्ता, मेरे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन सब इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि को क्रियान्वित करने के लिए साधनों को अपनाना पड़ता है ना। बिना साधनों के वो इच्छा प्रयत्न आदि गुण कुछ नहीं कर सकते। नहीं जी, समझता हूं मैं स्वामी जी। आपने कहा कि देखने के लिए आंख चाहिए जी, मन को भी देखने के लिए आंख का सहारा चाहिए, लेकिन मन को मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, स्मरण करने के लिए किसी दूसरे साधन की तो जरूरत नहीं है। वो हाँ, ये नहीं, ये गड़बड़ कर रहे हो आप, यही तो गड़बड़ कर रहे हो आप। इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि प्रश्न क्या था। आत्मा उनसे अलग है, उसको साधन, जब दूसरे अलग अलग साधन ज्ञान लाते तो उनको जोड़ करके एक करके समझता है, क्योंकि आत्मा अलग है, हम स्वीकार करते हैं। अब उस आत्मा को अलग स्वीकार करना आपने मना किया है। इंद्रियों को मान लो तो इंद्रियां नहीं हो सकती, उसका खंडन कर दिया। अब वो प्रश्नकर्ता कहता है मन को मान लो, आत्मा की जरूरत नहीं है, जो आप कहना चाहते हैं। तो उस स्थिति में मन जब आत्मा बन गया, ये आत्मा तो रहा नहीं, मन जब आत्मा बन गया, तो जो ये आत्मा जैसा करता है वैसा ही उस मन को करना होगा, और फिर उसमें वो भी अलग अलग साधनों को अपना करके वो सारा काम करेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि वो साधनों के बिना करेगा। जब साधनों को अपनाएगा तब उसको मनन करने के लिए भी साधन चाहिए अलग। और आप ये कहते हो नहीं, मनन तो खुद करेगा, बाकियों के लिए साधन चाहिए, ये आपका कहना है। इसमें हेतु दो जी, इसमें हेतु दे दो। मतलब आत्मा प्रकाशक तो है ही, मन को मनन करने में, चिंतन करने में, स्मरण करने में आत्मा जब लग उसका प्रकाशक नहीं होगा मन का, तो तब लग मन तो नहीं कर सकेगा। देखिए, इधर उधर हमको नहीं जाना। अब अभी मन ही आत्मा है, अलग से आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। उस वाले सूत्रों को आपने पढ़ लिया ना जी, पढ़ लिया। तो वहां पर जो बात कही है उस पर आपने नहीं ध्यान दिया, इसलिए आप वही बात ला रहे हो। वहां स्पष्ट किया है कि मन को भी मनन करने के लिए साधन अपनाना होगा। नहीं, वो खुद ही करेगा, उसको अलग से साधन की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा इसमें क्या नियम है
कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए तो साधन को अपना रहा है वो, और कुछ चीज़ों के लिए स्वयं कर रहा है। और जब स्वयं कर रहा है तो सबके लिए करे स्वयं, और स्वयं कुछ चीज़ों के लिए स्वयं कर रहा है और कुछ चीज़ों के लिए दूसरे साधनों का अपना रहा है, तो उसमें आपको कारण बताना पड़ेगा। और वो कारण बता नहीं रहा है सामने वाला, तो हम कैसे मानेंगे? केवल कथन मात्र से स्वीकार थोड़ा कर सकते हैं। आपको हेतु देना होगा, प्रमाण देना होगा कि यहाँ साधनों की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, उसका कारण बताना पड़ेगा। और यहाँ साधन जरूरत नहीं है, इस कारण से जरूरत नहीं है, कारण बताना पड़ेगा। कारण बता नहीं रहा है, केवल नियम बना रहा है कि कुछ इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ नहीं पड़ती है। केवल कथन मात्र से बात नहीं सिद्ध हो सकती है। वो इसलिए 17वां सूत्र में वो स्पष्ट किया जो आप कहना चाह रहे हैं। 17वें सूत्र को आप देख सकते हैं, नियमश्च निरनुमान। वो तो यही स्पष्ट कह दिया उसने कि अगर आप ये कहते हो मनन करने के लिए अलग से साधन नहीं चाहिए, खुद ही मनन करेगा वो, तो उसका नियम बताओ, उसका हेतु बता दो आप। क्योंकि देखने के लिए तो आपको आंख चाहिए, चखने के लिए रसना चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, लेकिन सुख दुख को अनुभव करने के लिए उसको कोई साधन दूसरा नहीं चाहिए, और वो खुद ही करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर यहाँ खुद कर रहे हैं तो और भी खुद ही कर ले वो। पर आत्मा में ऐसा नहीं है, आत्मा खुद कुछ नहीं कर सकता, सब साधनों से करता है। आत्मा के पास ये सामर्थ्य नहीं है वो खुद कुछ कर सकता, बस इच्छा करता है, उसकी पूर्ति के लिए उसको कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियां चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से सब कुछ कर सकता आत्मा। और उस आत्मा को आपने नकारा और आत्मा बनाया मन को, तो फिर मन को भी साधन चाहिए। वो बिना नेत्रादि इंद्रियों के बिना वो कुछ नहीं कर सकता मन, इसलिए वो इंद्रियों को सहारा लेता है मन। जब इंद्रियों का सहारा लेता है और आपने आत्मा को माना नहीं है, तो उसको मनन जब करना होगा तो उसको मनन के लिए एक साधन अलग लाना पड़ेगा। वो साधन है ही नहीं है। जी स्वामी जी, वो मेरे को क्लियर है। मैं इस चीज का कर रहा हूँ, जो आत्मा करता है वो कौन से आत्मा इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, ज्ञान प्राप्ति करता है, वो कौन से साधन को यूज करता है वो करने के लिए? नहीं, उसको करने के लिए कोई साधन यूज नहीं करता है ना, वो उसका तो स्वभाव है इच्छा आदि। उससे आत्मा इनसे अलग है ये सिद्ध नहीं होता है। नहीं, वो सेपरेट है, वो तो बात नहीं है, लेकिन हमने आत्मा में तो कह दिया स्वभाव है, मन का नहीं कहते कि मन का ऐसा स्वभाव है इच्छा करने का, प्रयत्न करने का। क्योंकि वो तो जड़ वस्तु है ना, वो अपने आप कैसे इच्छा करेगा? वो तो जड़ वस्तु है। जैसे इंद्रियां जड़ वस्तु हैं, वैसे मन जड़ वस्तु है, वो क्यों इच्छा करेगा? जैसे आत्मा आंख से देखता है, ऐसे मन से विचार करता है, वो तो जड़ वस्तु है, साधन है ना। जी, तो आत्मा अगर प्रयत्न कर सकता है तो सुख दुख क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है ना। प्रयत्न करना, अगर सुख दुख का अनुभव करने के लिए उसको साधन नहीं मिलता, तब तक वो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है ना। हमें असम्पशन कर रहे हैं ना स्वामी जी, ये तो क्योंकि हम प्रयत्न तो उसका स्वभाव कह रहे हैं, सुख दुख उसको कह रहे हैं कि उसके लिए साधन चाहिए उसको। सुख दुख देखिए, आप ट्रैक से अलग हो रहे हो। देखिए, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये आत्मा के पहचानने के लिंग है, ठीक है ना। इसमें ये गुण है, हर वस्तु में कोई ना कोई गुण होता है। जैसे पृथ्वी है तो उसमें गंध गुण है, और वो एक भी है, एकत्व है, और औरों से अलग है तो पृथकत्व है। ये गुणों का होना अलग है। तो वो आत्मा के जो गुण हैं, बस गुण हैं ये सिद्ध होगा। और मन में भी गुण है, उसके अपने गुण हैं, वो भी एक है, एक साथ अनेक ज्ञानों को उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे उसके भी अलग अलग गुण हैं। तो इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि को ध्यान में रख करके आप सुख दुख का अनुभव भी कर सकता, उसको इसके साथ मिला नहीं सकते आप।
जी, यहाँ से थोड़ा सा अलग तो है स्वामी जी। तो हम ये कैसे, उसका हेतु क्या है कि सुख दुख मन के गुण है, ना कि आत्मा के? नहीं, सुख दुख मन के गुण हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं। सुख दुख आदि जितने भी है वो मन में रहते हैं ये बोला जा रहा है। जी। और फिर वो उन सुख दुखों का अनुभव मन कराता है, स्वयं आत्मा स्वयं अनुभव नहीं कर सकता, वो साधनों से अनुभव करता है। हर चीज अनुभव इच्छा के होते हुए भी उस इच्छा का अनुभव आत्मा स्वयं नहीं करता, उसको कोई साधन चाहिए। इसीलिए तो उसको अल्पज्य कहते हैं। इच्छा है लेकिन उस इच्छा की अनुभूति बिना साधन के नहीं कर सकता। इच्छा का, प्रयत्न का, जितने भी आत्मा के अंदर गुण हैं उन सब का अनुभव जीवात्मा बिना साधन के नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा ने उनको साधन बना करके दिए और उन साधनों से ही इच्छा को, प्रयत्न को और जो भी उसके गुण हैं उनका अनुभव करता है। अगर वो साधन नहीं होंगे तो उसके अंदर ये सारे गुण होते हुए भी वो स्वयं अनुभव नहीं कर सकता। जैसे कोई जड़ वस्तु है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं लेकिन वो चेतन नहीं है और वो अनुभव भी नहीं कर सकता। अगर उसको साधन भी दे दो आप तो भी अनुभव नहीं कर सकता जड़ वस्तु, क्योंकि वो जड़ वस्तु है। ठीक इसी प्रकार से चेतन आत्मा के जो उसके अपने गुण हैं उन गुणों को स्वयं अनुभव नहीं कर सकता बिना सहयोग के। इसलिए परमात्मा ने उसको ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, अहंकार, बुद्धि ये बना करके दिए और सबके काम अलग अलग बांट दिए कि आंख केवल रूप का ही दर्शन कराएगी, ऐसे अलग अलग। तो मन भी उसको दिया है ताकि वो सुख दुख की अनुभूति कराएगा और वो आत्मा को चेताने का काम कराएगा और संकल्प विकल्प कराने का काम करेगा और सब इंद्रियों के साथ जुड़ करके उसका ज्ञान पहुंचाएगा। और उस जो भी आत्मा करता है वो मन पास में एक पिए की तरह साथ खड़ा होकर के सब काम कराता रहेगा। ऐसा साधन भी है, ये स्थिति है। शास्त्र सब यही कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्मा को हटा करके आत्मा के स्वरूप को मन बना दे तो फिर उस मन को फिर अलग साधनों को लाना होगा, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि वो स्वतः स्वयं कर नहीं सकता। और हमने आत्मा को हटा करके मन को आत्मा बना दिया है तो उसको भी सहयोग लेना पड़ रहा है इंद्रियों का। और जब इंद्रियों का सहयोग लेना होगा तब उसको मनन करने के लिए, उसके लिए भी मनन करने के एक साधन लाना होगा और वो है ही नहीं। और फिर वो लाओगे फिर वही बात हो गई। क्या बात हो गई? आपने एक आत्मा को हटा करके एक और नई चीज को स्वीकार कर लिया, पर केवल नाम का अंतर होगा। हम आत्मा कह रहे हैं, उसको आप मन नाम दे दिया, केवल संज्ञा भेद होगा। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं जी, ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो इनको एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूं सूत्र संख्या, यहां से यहां तक आप रिपीट करेंगे 15 सूत्र से लेकर के। आत्मा और मन का भेद दिखाने के लिए आत्मा को, मन को ही आत्मा अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या आपत्ति आती हैं, तो 15वें सूत्र से लेकर के आप 17वें सूत्र तक दोबारा अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा, स्वयं पढ़ करके और रिकॉर्डिंग सुन करके, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जी धन्यवाद जी। अजीत जी, क्या पूछना है? स्वामी नमस्ते जी। ये जो भय, शोक, हर्ष जो बच्चे में आता है, इसका साधन क्या बनता है? क्या मतलब? जो बच्चा जन्म लेता है, जैसे बताए कि ये भय, शोक या हंसना या रोना जो बच्चे में वो चलते हैं, वो किसके माध्यम से बच्चे के शरीर में आता है, एक शरीर छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाता है? वो तो आत्मा जब आता है तो उस आत्मा के साथ इंद्रियां भी आती हैं, मन भी आता है, सब सूक्ष्म शरीर आता है ना उसके साथ में। और सूक्ष्म शरीर में मन भी है और मन में ये सब रहते हैं, तो आत्मा के साथ रहता है ये मन और उसी संस्कारों से प्रेरित होकर के उसको याद आती है, स्मृति आती है। इसलिए अपने आप जहाँ भी वो बच्चा, छोटा बच्चा लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, कभी डर रहा होता अपने आप में, कभी हर्षित होने लगता है, कभी रोने लगता है, ऐसा।
फिर उसको मन के साथ ही हम माने या कोई और विशेष इसका है? तो आप बता सकते, हम तो मन ही बता रहे हैं जी शास्त्र के अनुसार। जी 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 जी, और तो कोई साधन नहीं है, मन ही है जिसमें सारे संस्कार रहते हैं। पीछे भी उपनिषद में बताए थे ना आप, मन ही सारा ज्ञान का केंद्र है, जो भी है अच्छी बुरी बात है वो सारा मन में ही रहता है। हाँ जी, मन में रहता है जी। तो मन के माध्यम से आप बताओ। जी 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 धन्यवाद जी। हाँ जी, निर्मला जी को क्या पूछना है? हाँ, सब नमस्ते स्वामी जी। जी जैसे स्वामी जी ये शब्द है मनुष्यानाम मन एवं मनुष्यानाम बंध मोक्षयो कारणय हो, तो ये जैसे मन जड़ है, कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरे को साधन चाहिए, तो ये बात कहाँ से कैसे लागू करेंगे? तो इसमें आपको समस्या क्या आ रही है वो पहले समस्या बताओ, तो मैं उसका समाधान कर सकता हूँ। वो वाक्य है, समस्या ये है स्वामी जी, वो वाक्य ये है मन, जैसे मैं वाक्य पूरा ठीक से बोल देता हूँ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसका अर्थ है यदि मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है तो मुक्ति को दिलाने वाला मन है। अगर वो बंधन को प्राप्त होता है तो बंधन को दिलाने वाला मन है। यानी बिना साधन को अपनाए मनुष्य न तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है ना और बंधन को प्राप्त हो सकता है। अगर बंधन में जा रहा है तो इन साधनों के सहयोग से ही ऐसे कर्म किया उसने, और इन्हीं साधनों के माध्यम से ऐसे ऐसे पाप कर्म करके या पाप कर्म अधिक करके बंधन को प्राप्त हो गया। और उन्हीं मनादि साधनों के कारण से जब पुण्य कर्म बहुत अधिक करता है, पाप कर्म को बंद कर देता है, तो मुक्ति में चला जाता है। तो मुक्ति तक पहुंचाने वाला या बंधन तक पहुंचाने वाला मुख्य साधन, महत्वपूर्ण साधन मन है। इसलिए वहां पर बोला है मनुष्य जो है अगर बंधन को प्राप्त होता है उसके पीछे कारण मन है, वही बंधन तक पहुंचाया है। और अगर मुक्ति में जाता है तो वहां पर भी मन ही कारण है जो उस मनुष्य को मुक्ति तक पहुंचाया है। ये इसका अभिप्राय है। अब इसमें आपका क्या प्रश्न है, आप बताइए। इसमें ये है जैसे मन को अलग से साधन चाहिए, साधन के बिना नहीं हो सकता है, तो इसमें मन को इसमें कैसे लागू करेंगे कि मन को अलग से, माने ये बात कहते हैं कि मन ही कैसे हो सकता है? ऐसा है, मुख्य व्यक्ति को ही लेकर के बोला जाता है ना। अच्छा, आप एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं, यानी परमाणु बम्बों का कर्ता धर्ता बता दिया। यानी अकेले ने बनाया था क्या? अकेले ने बनाया क्या परमाणु बम? नहीं। कितने लोग टीम में होंगे उसके, कितने लोगों का पुरुषार्थ होगा? और आप उनको तो बोलते नहीं है, केवल एपीजे अब्दुल कलाम को ही आप नाम लेते हो। आप तो मुख्य व्यक्ति को तो बताएंगे ना। और उस मुख्य व्यक्ति को बोलने का इसका अर्थ ये नहीं कि उसके साथ जुड़े हुए लोगों का हम सहयोग नकार रहे हैं। वो तो मुख्य व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो उसके साथ जुड़े हुए लोग भी साथ में आएंगे। जी स्वामी जी। जी। तो ऐसे ही यहाँ पर इंद्रियां, शरीर, ये सब साधन बन रहे हैं, लेकिन मुख्य कारण कौन है? वो मन है। क्योंकि मन को रोकने से ही समाधि लगती है और मन को न रोकने से बंधन प्राप्त होता है। जब योग अभ्यास करेंगे तो योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों को जब रोकते हैं तो योग होता है, नहीं रोकते हैं तो बंधन प्राप्त होता है। तो वह मन मुख्य कारण है, इसलिए उसको बताया गया वहां पर मन ही कारण है जो मुक्ति दिलाता है या बंधन को प्राप्त कराता है, इसलिए ऐसा कहा है। जी हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है जी? ओम नमस्ते स्वामी जी। जी 16वें सूत्र में स्वामी जी ये मत्ता का उपयोग किया है उसमें जी। तो मत्ता क्या आत्मा को ही मत्ता मानता है या और कुछ इसमें
उसका लक्ष्य कुछ और है क्या? नहीं, आत्मा को ही मनता कह रहा है। मनन, जब मनन करता है तो मनता, जब जानकारी प्राप्त कर रहा है तो ज्ञाता, जब कर्म करता है तो कर्ता, ऐसे। तो ये सिद्धांति ने उसको मनता माना है ना? हाँ हाँ, सिद्धांति की ओर से ही है जी। सिद्धांति उसको कह रहा है कि ये मनता है, तुम अगर आत्मा नहीं कहते तो इसको मनता बोलता हूं मैं, ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, इधर उधर मत जाइएगा। वो ये कहना चाहते हैं, जब उसको मनन करना होता है आत्मा को तो वो मनता बनता है। तो मनता बनता है तो उस मनन करने का साधन चाहिए उसको मन के रूप में। तो जब मन के माध्यम से मनन करता है तब आत्मा को मनता कहते हैं। जब ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है तब उसको ज्ञाता कहते हैं। जब उसको कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है तो उसको कर्ता कहते हैं। तो मन को ही आत्मा बना दिया था। वहां पर प्रसंग, वहां पर ये चल रहा है, मन को ही आत्मा बना दिया और आत्मा को उसने नकार दिया। आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, मन को ही आत्मा मान लो। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, हम मन को ही आत्मा मान लेते हैं। तब जब वो मन आत्मा बन गया तो वो आत्मा का क्या स्वरूप होगा? उसको देखना है, सूंघना है, तो उन सबके लिए वो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, वो मन आत्मा बन करके। और जब उसको कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों को अपना रहा है। तो जब वो मनन जब करना चाहेगा तब उसको साधन चाहिए, क्योंकि वो मनता बनेगा। फिर वो जब मनता बनेगा तो मनन करने का साधन चाहिए। वो कौन सा साधन है वो बताओ? उस प्रसंग में वो बात कही है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी जी जी, हाँ जी। और किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने बच्चे का जो उदाहरण दिया कि स्मृति के कारण पुनर्जन्म का और आत्मा के नित्य होने का पता चलता है, इसके अतिरिक्त भी कोई उदाहरण है जिससे हम इसको बता सकें या समझ सकें? उसके अतिरिक्त तो ये है कि जैसे उत्पन्न हुआ अभी अभी कोई कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा अभी अभी उत्पन्न हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसको कोई रोकता है तो उसको डर लगता है। मतलब वहाँ कारण बता रहा हूँ मैं। मान लो कोई कीड़ा अभी पैदा होकर के, वो होता है ना, जैसे अंडे होते हैं, अंडों में से, अथवा जो आप तितली होती है ना, तितली, तो वो उसमें से निकल गया और बाहर निकलते ही उसके सामने आप डंडा लगाओ, उसको थोड़ा करो तो वो डर करके पीछे हट जाता है, अपने आप को सुकोड़ता है। कुछ कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, उसको हाथ लगा दो, अपने आप को सुकोड़ते, यानी डरते हैं वो। तो ये जो डर है, इस जन्म में न तो डरते हुए किसी को देखा है, न तो कोई उसने प्रत्यक्ष देखा है, ना अनुमान किया है, और न तो उसका शब्द प्रमाण से उसको पता लगा है। तीनों प्रमाणों का भी प्रयोग करते हैं, याद रखना वो भी। जैसे प्रत्यक्ष भी देखते हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, पशु हैं, प्रत्यक्ष देख करके अनुभव करते हैं। और दूसरे कोई रो रहे हैं या कोई चिल्ला रहे हैं या उन पर कोई आक्रमण हुआ है तो वो दौड़ के आ रहे हैं दूसरे पशु, और उनके आहट आदि को देख करके ये डर जाते हैं कि कुछ हमला हो रहा है या कुछ हमारे आपत्ति आ रही है, तो उनको अनुमान होता है, अनुमान भी करते हैं। और आवाज़ें जब करते हैं पशु तो वो शब्द प्रमाण बन जाता है उनको। तो तीनों प्रमाणों का संक्षेप से, बहुत जो नॉर्मल, जो स्वाभाविक रूप से जो प्रयोग करते हैं वो करेंगे। लेकिन मनुष्य लोग जिस प्रकार से प्रमाणों का प्रयोग करते हैं वैसा पशु नहीं करते हैं, वो सामान्य है। न तो प्रत्यक्ष करके देखा उस कीड़ा ने भय को, और न ही कोई अनुमान किया है, न शब्द प्रमाण से जान पाया है। बिना तीनों प्रमाणों के जात मात्रस्य जंतो हो, ये योग दर्शन में महर्षि वेदव्यास ने कहा, जात मात्रस्य जंतो, अभी अभी उत्पन्न हुआ है जो कीड़ा मकोड़ा कोई भी है, न उसने प्रत्यक्ष किया, न अनुमान किया, न शब्द प्रमाण से जाना, फिर भी वो डरता है मृत्यु से। वो जो डर हो रहा है उसको, मृत्यु का डर, वो कहाँ से आ गया उसको कैसे पता है कि ये डर है?
इससे पता लगता है पिछले जन्म में उसको मृत्यु का डर हुआ था, उसी की स्मृति से यहां डरता है। ऐसा कह करके सिद्ध करने का प्रयास किया है। और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रमाण हैं किसी को पुनर्जन्म सिद्ध करने के लिए। वो पीछे कई बार हमने पढ़ लिया था। आत्मा के नित्य होने के लिए भी वही प्रमाण लगते हैं। हाँ जी, वही प्रमाण लगते हैं। जी जी। तो कहीं स्वामी जी किसी दर्शन शास्त्र में या फिर किसी ने लिखे हैं ये प्रमाण? अरे ये अभी न्याय दर्शन। हाँ जी, चेतन जी बताइए आपका प्रश्न। स्वामी जी आपने बताया था जी, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान है, ये 2 तरह का है जी। जी, तो उसी की थोड़ा सा बता दीजिए, 2 तरह का कैसे है जी? अच्छा। तो स्वाभाविक इच्छा जी, इच्छा है सबका एक समान होता है। स्वाभाविक इच्छा जो है, हमें सुख चाहिए, तो सबको सुख चाहिए, ये स्वाभाविक इच्छा है। और स्वाभाविक इच्छा ये भी है कि किसी को दुख नहीं चाहिए, ये भी स्वाभाविक इच्छा है। और अस्वाभाविक इच्छा क्या है? नहीं, मेरे को तो दाल ही चाहिए, मेरे को सब्जी नहीं चाहिए। ये जो इच्छा है ये स्वाभाविक नहीं है, ये तो अविद्या के कारण से है, मूर्खता के कारण से है। और कोई अच्छा आपको सुख देना चाहता है, ईश्वर की ओर ले जाना चाहता है, आपको व्यायाम करवाना चाहता है, आपको बहुत अच्छे ऐसा करना चाहते हैं, आप उससे दूर भाग रहे हो, डर रहे हो, उसे आपको दुख मिल रहा है, दुख की अनुभूति हो रही है। यानी ईश्वर की प्राप्ति में दुख देख रहे हो, व्यायाम में दुख देख रहे हो। आपका मतलब उदाहरण दे रहा हूं, तो वहां सुख में दुख देख रहे हो, तो इसका मतलब है ये अस्वाभाविक है। तो इच्छा जो है, स्वाभाविक इच्छा सबका एक जैसा होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और अस्वाभाविक इच्छा का मतलब अविद्या से उत्पन्न होने वाली इच्छा जो है, सबकी अलग अलग है। ऐसे ही इच्छा है और द्वेष भी है। तो सुख में हमें प्रीति होती है, ये स्वाभाविक है। प्रीति जीवात्मा का स्वभाव है, प्रीति रखना। 24 गुणों में प्रीति भी है। तो सुख में प्रीति रखना ये सबके अंदर है, और दुख में द्वेष रखना ये सबके अंदर है। दुख के प्रति द्वेष करते हैं हम लोग, कोई भी दुख हो उससे हम द्वेष करते हैं। योगी भी करता है, भोगी भी करता है, दुख में द्वेष। और मैं सास में द्वेष करूं, बहू में द्वेष करूं, या शिष्य में द्वेष करूं, या गुरु में द्वेष करूं, ये अविद्या वाला द्वेष है, ये स्वाभाविक नहीं है। तो द्वेष भी 2 प्रकार का है, इच्छा भी 2 प्रकार का है, प्रयत्न भी इसी प्रकार 2, ऐसे सबके साथ लगाइए। चेतन जी, स्पष्ट हो गया? ये बस प्रयत्न और ज्ञान 2 तरह का और बता दीजिए। हाँ जी, अब मैं ही सारा बताऊंगा तो आप क्या मेहनत करेंगे जी? उदाहरण तो उदाहरण ही होता है, मैंने उदाहरण दे दिया 2-4, और आप कहो कि सबका उदाहरण दे दो, तो फिर आप कैसे मेहनत करोगे? आप भी तो अपना ऊहा लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए, मेहनत करिए, आप समझ लीजिएगा बाकी उदाहरणों को। क्यों चेतन जी? स्वामी जी कई उसमें कई पुस्तक में नहीं मिलते कि 2 तरह वाला मतलब है, साधारण क्या नहीं मिलते। अगर सभी पुस्तक, आप एक बात बताइए, सभी पुस्तक में मिल जाता तो फिर अध्यापकों की आवश्यकता नहीं होती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो है, इंस्टीट्यूट्स जो है, ये सब खोलने की आवश्यकता नहीं है। सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है, और आपने पुस्तक लाओ और पढ़ लो, अब बन जाओ। तो सब पुस्तकों में नहीं लिखा होता है, उसी के लिए अध्यापक होते हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि ये 2 तरह का और बता दो, बाकी तो आपने बता ही दिया। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हो कि सब बता दूं? हाँ, तो अब क्या बच गए आप बताइए, पूछिएगा, मैं बता दूंगा फिर। ये स्वामी जी प्रयत्न और ज्ञान बच गया जी। अच्छा, ज्ञान तो ये है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं चेतन हूं, मैं इच्छावान हूं, मैं प्रयत्नवान हूं, मैं ये वाला हूं। ये सारा ज्ञान जीवात्मा का स्वाभाविक है, और सबका एक जैसा रहता है। और वेद के बारे में, किसी ने वेद पढ़ा है तो वेद का ज्ञान है, किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके पास नहीं है। ये जो है बाहर से आया हुआ ज्ञान है।
ये ज्ञान दो प्रकार का हो गया। स्वाभाविक ज्ञान सबका एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं हूं तो सब लोग कहेंगे हाँ मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं इच्छावान हूं, मैं प्रयत्नवान हूं, मैं ये वाला हूं, मैं वो वाला हूं। जो जीवात्मा के जो अपने स्वभाव है उन सबकी जो अनुभूति है वो ज्ञान है और वो सबका एक जैसा है। लेकिन जो हम बाहर से प्राप्त करते हैं वो जीवात्मा का अपना ज्ञान नहीं है। और प्रयत्न भी दो प्रकार का है, वो तो सब लोग बोलते हैं, सब लोग करते ही हैं। हाँ, और ऊपर से प्रयत्न आपका अलग रहता है और अंदर से प्रयत्न अलग रहता है। हाँ जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, बिल्कुल सब ठीक है जी। आप पति पत्नी आपस में लड़ते तो नहीं है चेतन जी? नहीं जी, हम बिल्कुल ठीक रहते, हम लड़ते ही नहीं है। और ऊपर से झूठ बोलता है व्यक्ति और अंदर से उसको पता होता है कि वो क्या क्या कर रहा है। तो ऊपर से हम लोग दूसरों को बताते रहते हैं, अलग प्रयत्न करते हैं और अंदर का प्रयत्न अलग होता है। ठीक है ना? तो प्रयत्न भी दो प्रकार का होता है। स्पष्ट हो रहा है जी? एक अविद्या वाला प्रयत्न होता है, एक विद्या वाला प्रयत्न होता है। अब तो स्पष्ट हो गया चेतन जी? बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ जी, वो कट गया। हाँ जी, हाँ जी, स्वामी जी हो गया जी, हो गया ना? चलिए, अच्छी बात। एक जैसा कोई भी पूछे हम दुखी है तो बता दे जी सीधा। मैं ठीक ठाक हूँ ना कहे। नहीं, पर कहता नहीं है ना, यही तो समस्या है। अगर इतना दूध का धुला हुआ होता तो वो मुक्ति में चला जाता तुरंत। हाँ, वो निवेदन जी है, कहें क्या मतलब है, ऐसा ही कहें या ना कहें? बिल्कुल कहिए ना। अगर आप दुखी अंदर से तो आप बताओ कि हाँ जी मैं वास्तव में दुखी हूँ, ताकि उस आपके दुख को कोई दूर कर सकता है ना। कोई ऐसा भी आदमी है जो आपसे पूछ रहा है और आपके दुख को दूर कर सकता हो तो उसको बताइए। जो नहीं दूर कर सकता उसको मत बताइए। अब मैं आकर के पूछूं हाँ जी चेतन जी आपके पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस, वो ये, मेरे को क्यों बताओगे आप? बाबा जी आपका क्या काम है? हम मत बताइएगा ना। पर झूठ नहीं बोलने का है। आप ये बता सकते हैं स्वामी जी आपको इसके बारे में नहीं, आप पढ़ाइए और ज्ञान दीजिएगा, आप ये मत पूछिएगा। ऐसा उत्तर आप दे सकते हो, पर झूठ नहीं बोल सकते आप। ठीक है ना? अगर आपको कोई ऐसा हितैषी मिल जाए कि आपको बताना पड़े तो उसको, आपको लगता है इसको बताना चाहिए मेरे पास क्या है, तो उसको आप बता दीजिएगा जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। पर झूठ नहीं बोल सकते, गलत नहीं बता सकते। ये सबके साथ लगा सकते हैं आप, सत्य के साथ, न्याय के साथ, इच्छा के साथ, प्रयत्न के साथ। जितने भी हमारे गुण हैं उन गुणों का यथार्थ हम प्रयोग कर सकते हैं। आप अंदर कुछ और बाहर कुछ कर रखेंगे तो यही तो दो प्रकार की इच्छा इसलिए तो बनती हैं। इच्छाएं भी दो प्रकार की इसलिए बन रही हैं कि हम अविद्या से प्रेरित होकर के चल रहे होते हैं। तो अविद्या जब जुड़ जाती है हमारे साथ, या हम अपने हाथों से अविद्या को जोड़ते हैं तो हम दुगला व्यवहार करते हैं, सबके साथ करते हैं। और वो जब हम बंद कर देंगे तो बहुत आसान है। ईश्वर तो यही तो आदेश करता है हमको, जैसा हो वैसा ही दिखाओ। योग दर्शनकार ने स्पष्ट कहा है, वो कहते हैं चितिशक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। लेकिन वो इन अपने स्वरूप को भुला करके वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो वृत्ति को और अपने आप को अलग नहीं देख पा रहा है, इसलिए वो ये दोगला व्यवहार करने लगता है। अगर वृत्तियों को अलग करें और अपने आप को अलग करें तो उसको कोई समस्या नहीं है, जैसा है वैसे अपने आप को प्रस्तुत करेगा। और हम बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, समाधि की ओर बढ़ेंगे, विवेक वैराग्य की ओर बढ़ेंगे। यहाँ लुकाओ छुपाओ कुछ नहीं रहेगा। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, हाँ, और अनजाने से भी नहीं करते हैं। मतलब अनजाने से भी करते हैं और जानबूझ करके भी करते हैं, ऐसा कहिए। तो कहीं अनजाने से भी करते हैं हम, बहुत सारी गलतियां जो है अनजाने से करते हैं।
और कहीं जान करके समझ करके योजनाबद्ध होकर के करते हैं। तो ये दो परिस्थितियां हमको धकेल रही हैं पीछे की ओर, गर्त की ओर। जी चेतन जी, स्पष्ट हो गया? धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज तो शंका समाधान का विषय हो गया, कक्षा तो नहीं हो पाएगी। किसी को और पूछना हो तो पूछ लीजिएगा थोड़ी देर और प्रश्न। हाँ जी। अवकाश कब का है? स्वभाव से आपने इच्छा बतलाई, और उसके बाद जो हमारी ये वित्तेष्णा, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, प्राणेष्णा आपने समझाई थी, तो ये स्वाभाविक नहीं है या ये स्वाभाविक है? ऐसा है, वित्तेष्णा तो स्वाभाविक नहीं है, पुत्रेष्णा भी स्वाभाविक नहीं है, प्राणेष्णा भी स्वाभाविक नहीं है। जब हम शरीर में आते हैं तो ये सब जुड़ जाते हैं। लेकिन इनका होना जीवन मुक्ति के लिए लाभदायक ही है। हाँ, नहीं, देखिएगा, वित्तेष्णा का होना भी आवश्यक है, पुत्रेष्णा का होना भी आवश्यक है, लोकेष्णा होना भी आवश्यक है, सब आवश्यक है। लेकिन कब आवश्यक है और कब नहीं है वो हमें समझ लाना होता है। अब मैं विशाल जी को जानता हूँ, उनके घर भी रुका हूँ मैं, ठीक है ना, डैलस में। तो विशाल जी के बच्चे छोटे हैं आज। अब उनको वित्तेष्णा भी उनको चाहिए, लोकेष्णा भी उनको चाहिए और पुत्रेष्णा भी उनको चाहिए। तीनों ऐष्णाओं में उनको रहना ही होगा। उसका बस मिसयूज ना करें, उसका ठीक से प्रयोग करें इन ऐष्णाओं को। और जब बच्चों का सब कर दें वो बड़े होने के बाद फिर इन सब से बाहर निकले हो, वित्तेष्णा से भी, पुत्रेष्णा से भी और लोकेष्णा से भी। जब जिम्मेदारियां पूरी होती है तो इन ऐष्णाओं को बंद करना होता है, और जब जिम्मेदारियां रहती हैं तब इन ऐष्णाओं से युक्त होकर के इनका सदुपयोग करना चाहिए। उपदेश जो होता है वो सबके लिए एक जैसा उपदेश भी होता है, और उपदेश ऐसा भी होता है सबके लिए अलग अलग भी होता है। जब सार्वभौम सिद्धांत होते हैं, यूनिवर्सल लॉस, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सबके लिए एक जैसा है। बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो सबके लिए एक जैसा उपदेश होंगे, सबके लिए वो ही करना होगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो सबके लिए नहीं होते हैं, वो व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं। गृहस्थ के लिए अलग उपदेश होगा, वानप्रस्थ के लिए अलग होगा, सन्यासी के लिए अलग होगा, ब्रह्मचारी के लिए अलग होगा, ब्राह्मण के लिए अलग होगा, क्षत्रिय के लिए अलग होगा, वैश्य के लिए अलग होगा, ऐसे। समझ आ गया, धन्यवाद जी। हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। स्वामी जी, अगर घर में मच्छर हो गए या कॉकरोच हो गए तो फिर क्या करना चाहिए हमें? शुद्धि करनी चाहिए, साफ सफाई ठीक से करना चाहिए। साफ सफाई नहीं करते हैं, कम करते हैं, तब होते हैं। और घर में तो आपने किया है, घर के बाहर देखो तो बाहर नहीं करते हैं, तो बाहर भी करना चाहिए। फिर गलियों में, मोहल्ले में भी करना चाहिए। खुद नहीं कर सकते, करवाना चाहिए। और वो सब होने के बाद फिर भी मच्छर होते हैं तो जालियां लगाइएगा। जालियां लगाने के बाद भी होते हैं तो नेट लगाइए, मच्छरदानी लगाइए, पर मार नहीं सकते आप। ठीक है जी, मार नहीं सकते आप। और साफ सफाई, जब साफ बीच देखिए, माता शकुंतला जी आप बीच पे नहीं बोल सकते, आप सभ्य बन करके रहिएगा, अच्छा रहेगा। बीच आपको प्रश्न पूछना है तो आप हाथ खड़ा करिए। जब दो लोग बोल रहे होते हैं तो बीच में आप नहीं बोल सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको बुरा लगना चाहिए ताकि आगे आप ध्यान देंगे। तो हमें साफ सफाई करना तो हमारे अकेले व्यक्ति पर आश्रित नहीं है ना। हम अकेले घर के लिए करेंगे, घर के बाहर भी करेंगे, पूरे मोहल्ले के लिए नहीं करेंगे। तो मोहल्ले के लिए मोहल्ले के सारे लोग मिलकर के करना होगा, और उसमें उद्यम करना होगा, सबको एकजुट करना होगा और सबके साथ जुड़ करके करना होगा। नहीं करते हैं तो उसका समाधान हमको ढूंढना होगा।
इसका ये अर्थ नहीं कि हम मेहनत ना करके उसको मारने लग जाएं। हम मेहनत करके हम बचेंगे, और पूरा बचने के बाद भी जब आता है, अब पूरा मेहनत करके हम बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कोई आकर के हमको मारने लगे तो हम खुद मार देंगे उसको। पर ये अंतिम होगा, मतलब ऐसी परिस्थिति आए जहां कोई चारा ही नहीं बचा है, आपने सारे कुछ कर लिया है, उसके बाद आप नहीं कर पाए, तब आप मारेंगे। अब वो प्रयत्न किए बिना ही हम मारने लग जाते स्टार्टिंग से, वो गलत है। स्वामी जी, जैसे कॉकरोच है, एक कभी ना कभी दिख ही जाता है। ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनको हम हटाना पड़ता है, उसको आप इंसान नहीं कहते। जैसे किसान हैं, वो खेती करता है, अब खेती कर रहा है तो हम वो मर रहे मान करके खेती करना बंद नहीं करता है, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो वैसे ही घरों में भी हमको बहुत सारे साधन अपनाने होते हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए, लेकिन हम पहले ही उनको मारने लगते हैं। वो उसके लिए मना कर रहा हूं मैं। साफ सफाई रखिएगा, कॉकरोच ना होने के बहुत सारे साधन होते, उसका प्रयोग करिएगा। सब कुछ करने के बाद भी नहीं होता है तो फिर आपको जो करना कर लीजिएगा, पर पहले वो नहीं मार सकते आप। जी स्वामी जी। चाहे वो कॉकरोच, जैसे सांप देखते कोई मार डालता है, ऐसे थोड़ा होता है भाई। ऐसे किसी को आप यूं देख करके मार, ये मेरे को मारेगा मान करके किसी मैं आदमी को मारने लग जाऊं, ये तो मेरे को मारेगा मान करके इसको मैंने मार डाला, ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो हमको पहले वो सारे उपाय अपनाने होते हैं। उन सब उपायों के अपनाने के बाद में भी दूर करने के बाद भी कोई घुस करके बंदूक ताना है, बस मारने लग रहा है हमको, तो हम अपनी स्फूर्ति से हम भी उसी को मार डालें। तो सुरक्षा है कि अपनी सुरक्षा करना राइट है, संविधान के अनुसार अपनी खुद की सुरक्षा करो और तब आप ऐसा करो। लेकिन ऐसे सड़क पर चलने वाले को हम नहीं मार सकते ना, तो ऐसे सब जगह हमको लागू करना है। हाँ जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, मेरा तो एक कमेंट है। आत्मा की नित्यता के लिए मुझे ये एग्जाम्पल, नवजात शिशु जब माता का दूध पीता है, स्तनपान करता है, वो एक बहुत बड़ी मैकेनिकल प्रोसेस है, लेकिन नवजात शिशु मतलब दूध पीता है, उससे भी पता चलता है कि आत्मा की नित्यता या संस्कार हमारे पुराने संस्कार आगे आ रहे हैं। ऐसा है, मैकेनिकल प्रोसेस तो हम बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो केवल मैकेनिकल प्रोसेस ही नहीं होता है, उसके पीछे संस्कार भी होते हैं। आज भी आप अपने आप को देखिएगा कि आज हमको भूख लग रही होती है तो हम लोग भी पीछे की स्मृति लाते हैं कि मैंने ये खाया था, अब इसलिए भूख लग रही है, और पहले भी ऐसे लग रही थी इसलिए मेरे को खाना पड़ा, इसलिए मेरी भूख मिट गई है। तो ये सारी स्मृतियां हमको बड़ों को भी तो होती है ना, ऐसा केवल बच्चे का ही नहीं है, बड़ों को भी होते हैं। क्योंकि वो उदाहरण इसलिए दिया है बच्चे का, क्योंकि पिछले जन्म के बाद नया जन्म मिल रहा है तो उसके साथ लिंक जोड़ने के लिए दिया है। तो बड़े बड़े लोगों को भी पिछले की स्मृतियां हमको हो रही होती है, कि कल की स्मृति होती है, उससे पहले की भी स्मृति होती है, बचपन की भी स्मृति होती है। उन सब के आधार पर हमको पता लगता है कि वही आत्मा है, जो बचपन की आत्मा है वही वर्तमान की आत्मा है, कल की आत्मा वो आज की आत्मा है। जैसे इस जन्म में हमको स्मृतियां होती है, वैसे पिछले जन्म की भी स्मृतियां होती है। इस तरह हमको समझना है जी। बच्चे को मतलब शुरू से ही वो स्मृतियां आ रही है ना, तो उसका मतलब वही कह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप पूछिए माता शकुंतला जी को क्या पूछना है। स्वामी जी प्रणाम जी। मैं भी इन्हीं कॉकरोच मूषक चूहों की वजह पूछ रही थी कि जितनी मर्जी सफाई घर में कर लो, और हम अगर पिंजरा लाते हैं चूहे के लिए तो वो पिंजरे में फंसते नहीं, पर चलो मान लिया फंस गए और हमने बाहर जाके उसको डाला तो उनको पहचान है रास्ते की, फिर घर आ जाते हैं। और इतने मोटे मोटे चूहे होते हैं कि आपके कपड़े, आपकी चीजें सब काट डालते हैं, तो क्या करें उनका। हाँ जी, प्राणी विशेषज्ञ को बुलाना होगा। हाँ जी, प्राणी विशेषज्ञ भी उनको ऐसी दवाई डाल के मार देते हैं। अब वो जाने, हमारा काम है उनको सौंपना है। जी जी जी। तो वो कॉकरोच हम जो मर्जी कर लें,
जितनी मर्जी सफाई कर लें, जी जी हम फिनाइल भी डाल के रख लें, सब कुछ कर लें, क्योंकि हम करके देख चुके हैं स्वामी जी, इसलिए बोल रही हूँ आपसे। जी जी लेकिन कभी अंधेरे में आप किचन में जाएं तो देखेंगे इतने सारे वो घूम रहे होते हैं कई बार कि इंसान सोच नहीं सकता कि करे क्या। हाँ, केवल इसलिए पूछते हैं। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मैं नकार नहीं कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझने का प्रयत्न भी करना है कि केवल आपके घर में या कुछ लोगों के घर में ही समस्या नहीं है, ये घर में बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा हमारी शुद्धि की प्रक्रिया बहुत मैं इसको क्या कहूँ, बहुत पुअर है, यानी बहुत ही निम्न स्तर का है। हम जिस तरह का, आप पहले सुन लीजिएगा, आप केवल आपकी केवल बात नहीं हो रही है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम का साफ सफाई है, उसको बनाने का जो भी है पूरा सबके साथ जुड़ेगा, केवल आपके व्यक्तिगत का नहीं कह रहा हूँ। तो हम अगर इस तरह का सुनियोजित करके अगर हम व्यवस्था करेंगे तो इतनी समस्या नहीं आती है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान तो करना ही है ना हमको, पर समाधान करने से पहले हम मारने लगते, उसका निषेध कर रहा हूं मैं। और समाधान करने के बावजूद भी ऐसा होता है तो अगर आपको ऐसा करना पड़ता है तो वो आप करोगे ही, उसमें मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं विधान नहीं बना सकता हूँ माता जी, ये समझने का पहले, मैं का मतलब कोई ऐसा विधान नहीं बना सकता कि मारो, ऐसा कोई विधान नहीं बन सकता। वो विधान तो वो जो है वो वही रहेगा। जैसे किसान जो है उसके लिए हम ये बोल, आपको खेती करना है जी, हमको हमें अनाज चाहिए, बस आप कुछ भी करो जी, मेरे को खेती करके मेरे को अनाज ये वो जो भी खाने पीने के लिए चाहिए वो सब दे दो आप। तो ऐसे ही एक नियम होता है, उसके तहत अगर कोई करता है तो विधायक जब कहता है आपको ऐसा, आप वो कहता है हवन करो, और हवन में भी मरते हैं, तो मैं क्या करूं, हवन ना करूं? वो तो विधान करने वाले ने बताया कि आपको हवन करना है, अब उसमें मरते हैं तो मेरा कोई मतलब नहीं है, आपने बोला था मैंने किया है, उसमें मेरा कोई पाप नहीं लगता, वहाँ पाप और पुण्य नहीं देखते हैं। विधान जब बोलता है तो विधान ही पुण्य है, और विधान के विपरीत चलते हैं वही पाप है। तो ऐसे ही जो विधान है, साफ रखना, ये करना, वो करना, वो विधान के अनुसार आप चलते रहिए तो आपको दुख कम होंगे, मेरा कहने का ये अभिप्राय है। तो समय हो गया जी आपका। ऋचा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। वैसे ही जैसे शकुंतला माता जी ने कहा, दीमक भी घरों में हो जाते हैं, कितने भी उपाय करो नहीं जाते, लास्ट में फिर पेस्ट कंट्रोल का ही सहारा लेना पड़ता है और फिर जाते हैं। वैसा मेरे घर में भी हुआ था एक बार, तो पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया, फिर सही हुआ। वो दीमक इसलिए आते ना, अपने लकड़ी का बनाए होंगे ना, उस समय लकड़ी का बनाते हैं ना। अब आप उसको अगर ना मानना है तो लकड़ी का बनाओ मत, ऐसी चीज से बनाओ जिसमें दीमक ही ना लगे। कोई ना कोई तो उपाय अपनाना पड़ेगा ना, ये जरूरी नहीं कि हमको मारना ही पड़ेगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए बहुत सरल होता है ना, मारना ही पड़ रहा है जी, क्योंकि दीमक तो लगते ही लगते हैं। हर किचन में ऐसा होता है, मैं बहुत सारे किचनों को देख चुका हूँ कि जो लकड़ी के बनाते हैं उनको आज नहीं तो कल कभी ना कभी दीमक लगते हैं। अब उसका उपाय क्या है जी? अब लकड़ी का बनाओ मत, और क्या हो सकता है, और कुछ ऐसे बनाओ, तो कोई ना कोई उपाय हो सकता है। और फिर भी अगर ऐसा है दूसरे जो होता है वो लकड़ी का होता है। हाँ, तो वो देखिएगा सब जगह नहीं लगता है, कुछ कुछ जगहों पर लगता है, वहां पर दीमक ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वहां पर फिर हमको वो साधन, देखिएगा वास्तविकता क्या है, हम उसको साधन बनाते हैं जहां हम बच सकते हैं। जहां बच ही नहीं सकते वहां तो जी वो कोई चारा नहीं है, वहां तो आपको वो करना होगा। जब बच सकते विकल्प है तो विकल्प को अपना लेना। आपको अगर वहां ऐसी जगह आप रहते हो दीमक ही दीमक ज्यादा होते हैं तो उसका सीधा उपाय ये है कि लकड़ी का काम मत करो, लोहे का करो, और कुछ करो नहीं जो उसमें वो सुंदरता नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। और भी बहुत सारी बातें होती है ना लोगों की, और उन चीज़ों में मत पड़ो, उस दिखावे में मत पड़ो। आपको मकान चाहिए, वो चीज़ों का प्रयोग करो जिससे लकड़ी का प्रयोग नहीं होता हो, फिर वहाँ दीमक का कोई प्रश्न ही नहीं होगा।
तो ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी विकल्प बहुत होते हैं, उन विकल्पों को देखते हुए अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे से बहुत कम हिंसा होगी और अधिक से अधिक अहिंसा हमारे जीवन में आएगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम कुछ भी करते रहे और अपनी सुविधाओं को ध्यान में रख करके अपने हिसाब से जीने के लिए हम किसी को भी मारते रहें और ये सोचे कि जी ये तो होता है जी, इसको बिना किए हम नहीं चल सकते। वो हमारी गलतियां होंगी, क्योंकि विकल्प दिए हैं, उन सारे विकल्पों पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। सर्वांगीण दृष्टिकोण से हमको जीना होता है, अपनी दृष्टि से जीना नहीं होता है। फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसमें हम मजबूर है। जैसे हमको जाना होता है, गाड़ी में जाना होता है, और गाड़ी में जाते कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। अब वो मरते हैं मान करके मैं जाना बंद नहीं कर सकता, ट्रेन में या विमान में या बस में या कार में या पैदल चलने में या साइकिल चलाने में, वो तो होंगे ही, वो तो अनिवार्य है। आना जाना तो मेरे को पड़ेगा, वहाँ मेरे हाथ में नहीं है। तो जहाँ अनिवार्य है, अपरिहार्य है, वहाँ तो हमको करना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ विकल्प है तो हमको वो चूज करना है, वो चुनना है जिसमें हिंसा ना हो अथवा कम से कम हो। ठीक है जी। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना था? ओम स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे यम और नियमों का कई बार जैसे यम और नियम पालन करने में काफी मतलब कठिनाई आती, कई बार तो हो जाते हैं, कई बार स्वामी जी वो मतलब भूल जाते हैं, फिर बाद में वो एकदम से मतलब रिमाइंड आता है कि हाँ ठीक है। ऐसा है कि एक तो सिस्टम ही हमारा अलग प्रकार का है, सिस्टम का दोष भी होता है, स्वयं का आलस्य प्रमाद भी होता है, स्वयं के ज्ञान विज्ञान की कमी होती है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन सब कारणों को देख करके उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम कम से कम हमारे से दोष हो। तो बाकी बातें आगे विचार कर लेते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। काफ़ी समय हो गया है आपका शंका समाधान का। तो ओम शांति शांति शांति।